एक छोटा सा गांव था, नाम था सुरपुर। इस गांव में एक लड़का रहता था, नाम था विजू। विजू इस दुनिया में अकेला था, उसके माता पिता नहीं थे। सुबह की ठंडी हवा में जब पूरा गांव सोया रहता, विजू अपनी फटी सी चप्पल पहनकर शहर की ओर निकल जाता। जिस उम्र में बच्चे माँ बाप की उंगली पकड़कर चलते हैं, उसी उम्र में विजू ने अपनी किस्मत का हाथ पकड़ लिया था। शहर में विजू दिहाड़ी मजदूरी करता, कभी ईंट ढोता, कभी दुकान में काम करता। जल्दी कर लड़के, आज काम ज्यादा है। शाम ढलते ही थका हुआ विजू फिर गांव लौट आता। रास्ते में खेतों को देखता विजू मन ही मन, काश ये खेत मेरे होते। दिन ऐसे ही गुजरते गए, पर विजू के मन में एक सपना धीरे धीरे जन्म ले रहा था। एक दिन विजू ने अपने पुराने कपड़े गिने, थोड़े से पैसे जो उसने अगर मैं रोज शहर जाऊंगा तो जिंदगी ऐसे ही कट जाएगी, क्यों न कुछ अपना किया जाए। गांव के एक बुजुर्ग किसान से वह बात करता है। बुजुर्ग किसान, खेती आसान नहीं है बेटा, मिट्टी पसीना मांगती है। पसीना बहाना मुझे आता है काका। अपने बचे हुए पैसों से विजू गांव के बाहर एक छोटा सा खेत खरीद लेता है। जब उसने पहली बार उस जमीन को छुआ, उसकी आंखों में चमक थी। ये सिर्फ जमीन नहीं थी, ये विजू के सपनों की नींव थी। विजू ने शहर का काम छोड़ दिया। अब उसका दिन सूरज उगने से पहले शुरू होता। हल चलाना, बीज बोना, पानी देना, सब कुछ वह खुद करता। गांव वाले हंसते हुए, अरे अनाथ लड़का किसान बनेगा। कुछ लोग हंसे, कुछ ने ताना मारा। बारिश आई तो खेत डूब गया, धूप आई तो फसल झुलसने लगी। मैं हार नहीं मानूंगा, ये जमीन मेरी है। रात को थक कर गिरता, पर सुबह फिर खड़ा हो जाता। मेहनत जब इरादे से मिल जाए तो मिट्टी भी सोना उगलती है। कुछ महीनों बाद विजू के खेत में हरियाली लहराने लगी। हरी भरी फसल देखकर गांव वाले रुक रुक कर देखने लगे। अरे, विजू का खेत तो सबसे अच्छा लग रहा है। विजू ने पहली फसल काटी, उसके हाथ कांप रहे थे, आंखें भर आईं। विजू भावुक होकर, माँ बाप होते तो आज बहुत खुश होते। फसल बाजार में अच्छी कीमत पर बिकी। अब विजू सिर्फ मजदूर नहीं, एक किसान बन चुका था। अब गांव के लोग विजू से सलाह लेने लगे। गांव वाला, विजू बीज कौन सा बोया था? मेहनत और सब्र का बीज। हमने भी वही बीज डाला था, फिर भी हमारी फसल कमजोर है। बीज से पहले जमीन को समझना पड़ता है काका। मिट्टी की जांच करवाई थी मैंने, और पानी समय पर दिया, ज्यादा नहीं, कम भी नहीं। गांव वाले हैरान रह जाते हैं। अरे, हमें तो लगा तू बस किस्मत वाला है। किस्मत नहीं काका, मेहनत और सीख। बच्चों के लिए नई शुरुआत। अब विजू सिर्फ खेती ही नहीं करता था, वह गांव के गरीब बच्चों को भी अपने खेत पर बुलाता। विजू, तुम सब पढ़ाई भी करो और खेती को छोटा काम मत समझो। एक छोटा बच्चा पूछता है, भैया क्या हम भी बड़े किसान बन सकते हैं? अगर मैं बन सकता हूं तो तुम क्यों नहीं? वह बच्चों को सिखाता, कैसे बीज बोते हैं, कैसे पौधों की देखभाल करते हैं, कैसे मेहनत से सपने उगाए जाते हैं। कठिन समय में भी साथ। एक साल गांव में कम बारिश हुई, कई किसानों की फसल सूखने लगी। लोग घबराने लगे, अब क्या होगा, सब बर्बाद हो जाएगा। विजू आगे आया। विजू, घबराए मत, हम सब मिलकर तालाब से पानी की व्यवस्था करेंगे। उसने अपने पैसों से पाइप खरीदे, सबको साथ लेकर सिंचाई की व्यवस्था बनाई। धीरे धीरे फसल बच गई। गांव वाले उसकी ओर देखने लगे। अब वह सिर्फ किसान नहीं था। सम्मान का दिन। एक दिन गांव के चौपाल में सभा रखी गई। मुखिया ने सबके सामने कहा, आज हम सब विजू को गांव का आदर्श किसान घोषित करते हैं। सब लोग ताली बजाने लगे। विजू मंच पर आया, उसकी आंखों में आंसू थे। जब मैं छोटा था मेरे पास कुछ नहीं था, न माँ बाप न सहारा, लेकिन मैंने एक बात सीखी, अगर इंसान खुद पर भरोसा करे तो भगवान भी उसका साथ देता है। पूरा गांव गर्व से भर गया। अंतिम भावनात्मक पल। शाम को विजू अपने खेत के बीच खड़ा था, हवा में फसल लहरा रही थी। वह आसमान की ओर देखता है। विजू धीरे से, माँ, पिताजी, आज आपका बेटा अकेला नहीं है, पूरा गांव उसका परिवार है। जिसके पास कुछ नहीं था, आज उसके पास इज्जत, पहचान और पूरा गांव था। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, और जो मिट्टी से प्यार करता है, मिट्टी उसे आसमान दे देती है। अंतिम सीख। हालात चाहे जैसे भी हों, अगर इरादा सच्चा हो और मेहनत लगातार हो, तो इंसान सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं, पूरा समाज बदल सकता है।